मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में सीधी शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित श्री मोहन भोग मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग की टीम ने बीते दिनों छापेमार कार्रवाई की थी और इस दौरान टीम ने सैंपल लेकर राजधानी भोपाल के लैब भेजे थे। जांच में दुकान में अमानक मिठाई बेचना पाया गया है, जिसके बाद सीधी कलेक्टर के आदेश पर दुकान संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। खाद्य अधिकारी ने बताया है कि यह मिठाई खाने की योग्य नहीं थी, फिर भी लोगों को ऊंचे दाम पर बेचकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा था, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर मोहन भोग मिठाई की दुकान के संचालक प्रमोद चौरसिया के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 6 महीने की जेल और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो मिलावट मुक्ति अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत श्रीमान कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया था हम लोग को और संयुक्त टीम बनाई थी। उसके अंतर्गत हम लोगों ने सीधे जिले में पुराना बस स्टैंड पर मोहन भोग स्वीट्स, जिसके प्रोप्राइटर प्रमोद चौरसिया जी हैं, उनके हम लोगों ने खोवे का नमूना लिया था और जो जांच के लिए भोपाल भेजा गया था और अवमानक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तो मुख्यमंत्री जी के आदेश भी हैं शुरू से हम लोग को कि जो भी मिलावट या असुरक्षित अवमानक कोई भी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तो उस पर आपको FIR दर्ज करानी है। तो आज हम लोगों ने सीधी पर श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश पर सीधी कोतवाली में उपस्थित होकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। और चुरहट में भी मार्च अभी 20 में जो मिलावट मुक्ति अभियान के अंतर्गत कार्रवाई हुई थी, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने रऊफ केसर मंसूरी करके मिल्क प्लाजा डेयरी है चुरहट में, वहाँ से हम लोगों ने उसका पनीर का और दही का सैंपल लिया था। तो उसका भी हम लोगों ने 24 तारीख को जाकर के FIR दर्ज करवाई है चुरहट में जी। और इस तरह की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी और जिस भी दुकानदार की रिपोर्ट अवमानक या असुरक्षित आएगी तो उन पर FIR की कार्रवाई होगी। थैंक यू। जिसकी सजा 6 माह की सजा और 5 लाख तक 3 लाख रुपए तक का जुर्माना है। है मिलावटी रहती है, जांच भी की गई है, सैंपल भी भेजा गया है। अब चूंकि कोतवाली में आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, क्या कहेंगे इसमें? अब मिठाइयाँ तो समझ लीजिए हम लोग हमेशा दूध आता है, दूध से खोवा बनता है और शुद्धता में तो समझ लीजिए हम लोग 100% की गारंटी देते हैं। अब पता नहीं कैसे ये सैंपल हुआ और क्या मतलब हुआ, बाकी हम लोग तो शुद्धता में समझ लीजिए 100% शुद्धता में वो करते हैं। दूध लेते हैं, बाहर से खोवा भी नहीं मंगवाते हैं। तो किशोर जी, लेकिन जांच तो हुई है, अब जांच सैंपल तो की जांच हुई है, हुआ है, जांच हुई है। अब इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमको मिल रही है। अब जो जैसा होगा तो उसकी जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी वो करेंगे। क्या तो मिलावटी नहीं था आपके हिसाब से? अब हम तो कभी मिलावटी करते ही नहीं। हम तो अपने कारीगरों को कभी नहीं कहते हमको शुद्ध आइटम चाहिए, तुम्हें कितना शक्कर मिलाना है, कितना क्या मिलाना है, इससे हमको लेना देना नहीं है। हमको शुद्ध आइटम दो, अच्छी चीज़ बना के दो। ग्राहक जब भी शिकायत करता है तभी हम कारीगर को कहते हैं, बाकी कभी भी समझ लीजिए ये नहीं कहते हैं कि मतलब तुम इसमें हमको शक्कर अधिक मिला के दो कि क्या दो। बिल्कुल, बिल्कुल। हमको 2 पैसा कम बचे लेकिन अच्छी चीज़ दो बना के। गुणवत्ता होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए हमारे आइटम में। और हम अपने मतलब गुरु दे सकते हैं आप हैं, खाद्य अधिकारियों को चुनौती दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जो तो आके हमेशा देख ले, परमानेंट आते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है जो। थैंक यू। हम तो अपना कारखाना भी उनको चेक कराए थे। हमारे कारखाने में देख लिए साफ है, सफाई है, खोबे हमारे चेक कर लीजिए। कब आए थे लोग, कब किस दिन आए थे? आते तो हर साल हैं, हर त्योहार में आते हैं समझ लीजिए। जी जी। ये कब क्या सैंपल लेके थे आपके यहाँ से? अब सैंपल तो समझ लीजिए यही मिठाइयाँ वगैरह ले जाते हैं, खोवा ले जाते हैं जी जी, और अपन देते भी हैं, ऐसा नहीं है। थैंक यू।